जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव शर्ममं देव देव। प्रभु जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने महाभारत के प्रमुख पात्र के 5वें भाग में श्रवण किया कुरुराज धृतराष्ट्र के बारे में। आप लोगों ने ये श्रवण किया कि केवल पुत्र मोह में पड़कर दुर्योधन के अन्यायों का निराकरण न करके ही कुरुराज धृतराष्ट्र दोषों के भागी बने। हालांकि पांडवों के प्रति उन्हें प्रीति थी, लेकिन पुत्र मोह के कारण वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहते थे और हमेशा तटस्थ रहते थे। क्योंकि दूत क्रीड़ा की जब चर्चा हुई तो उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया। वे द्रोण भीष्म पितामह कि किसी भी बात को उन्होंने नहीं माना। और महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण धृतराष्ट्र ही है। अगर वो पुत्र मोह नहीं करते तो महाभारत का युद्ध ना होता। अब प्रभु महाभारत के प्रमुख पात्र के 6ठे भाग में हम लोग श्रवण करेंगे महाराज युधिष्ठिर के बारे में। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री कृष्ण जय श्री हरि के नाम लेकर वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण। तो चलिए धर्मराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर धैर्य, क्षमा, सत्यवादिता आदि दिव्य गुणों के केंद्र थे। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण ये धर्म के गुण तत्वों के व्यवहारिक व्याख्याता तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बचपन में ही इनके पिता महात्मा पांडु स्वर्गवासी हो गए। तभी से ये धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। पांडु जो धृतराष्ट्र के पिता थे, बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। तब वे धृतराष्ट्र को ही अपने पिता मानकर उनकी हर आज्ञा का वो पालन करते थे। अपने सदाचार और विचारशीलता के कारण युधिष्ठिर बचपन में ही लोकप्रिय हो गए और प्रजा उन्हें अपने भावी राजा के रूप में देखने लगी। इधर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इनकी लोकप्रियता से जलता था और पांडवों का पैतृक अधिकार छीनकर स्वयं राजा बनना चाहता था। इसलिए उसने पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से वर्णावत में लाक्षागृह का निर्माण कराया। उसने अपने प्रज्ञाहीन पिता को बहलाकर कुंती सहित पांडवों को वर्णावत भेजने का आदेश भी पारित करा लिया। अपने ताऊ की आज्ञा समझकर युधिष्ठिर अपने माता और अपने भाइयों के साथ
वर्णावत चले गए। किसी तरह विदुर की सहायता से पांडवों के प्राण बचे, पांडवों के प्राण की रक्षा हुई। इधर दुर्योधन ने हस्तिनापुर के राज पर अपना अधिकार कर लिया। द्रौपदी स्वयंवर में पांडवों की उपस्थिति का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर उन्हें बुलवा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर खांडव प्रस्थ में रहने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने उनके आदेश को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और खांडव प्रस्थ का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा तथा उसे अपनी राजधानी बनाकर विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। धृतराष्ट्र ने राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं ने आकर युधिष्ठिर को बहुमूल्य उपहार दिए और उन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया। दुर्योधन पांडवों के इस उत्कर्ष को देखकर, दुर्योधन तथा पांडवों के इस उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्या से जल उठा, उन्हें जलन होने लगी और उसने कपट दूत विद्या में उसने कपट दूत में छल पूर्वक पांडवों का सर्वस्व हरण कर लिया। कुलवधु द्रौपदी को नग्न करने का गढ़ित कर्म किया, कुकर्म किया। अर्जुन और भीम जैसे योद्धा कुरुकुल का संहार करने के लिए तैयार बैठे थे, फिर भी धर्मराज ने धर्म के नाम पर सब कुछ सुन लिया और सह लिया। जिस दुर्योधन ने पांडवों का सर्वस्व अपहरण करके उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया, वही जब अपने भाइयों और कुरुकुल की बधुओं के साथ चित्रसेन गंधर्व के द्वारा बंदी बना लिया गया, तब अजात शत्रु युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आक्रमण का आदेश देते हुए कहा, आपस में विवाद होने पर कौरव 100 और हम 5 भाई हैं, परंतु दूसरों का सामना करने के लिए तो हम मिलकर 105 होना चाहिए। पुरुष सिंहों से उठो और जाओ, कुल के उद्धार के लिए दुर्योधन को बलपूर्वक छुड़ा ले आओ। अपने शत्रु के साथ भी इस प्रकार का सद्व्यवहार महाराज युधिष्ठिर की अजात शत्रुता, धर्म प्रियता और नीतिकता की सीमा है। महाराज युधिष्ठिर निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी से कहा, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले। फल के लिए धर्माचरण करने वाले व्यापारी हैं, धार्मिक नहीं। फल के लिए धर्माचरण करने वाले व्यापारी हैं, वे धार्मिक नहीं हो सकते। वन में यक्ष रूपी धर्म से उन्होंने अपने छोटे भाई नकुल को जिलाने की प्रार्थना की। यक्ष के यह पूछने पर कि तुम अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को छोड़कर नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो, युधिष्ठिर ने कहा, मुझे राज की चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कुंती और माद्री दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर की इस समबुद्धि पर यक्ष ने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। शरणागत कुत्ते के लिए इंद्र के प्रस्ताव को ठुकराते हुए धर्मराज ने कहा, जिस स्वर के लिए आश्रित शरणागत धर्म का त्याग करना पड़े, मुझे उस स्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। सच है, धर्म की वृद्धि के लिए महाराज युधिष्ठिर के चरित्र का मनन करना चाहिए। जब महाराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण करने लगे तो एक कुत्ता भी उनके पीछे लग गया। जब
उसको कुत्ते को साथ ले जाने के लिए मना किया गया, तब वे बोले कि जिस स्वर्ग के लिए आश्रित शरणागत का धर्म का त्याग करना पड़े, मुझे उस स्वर्ग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रभु यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री कृष्ण।